दीपावली के शुभ अवसर पर सभी ग्रामवासियों को ग्राम प्रधान राम शरीक राजभर जी द्वारा हार्दिक बधाई देते हुए अन्य योजनाओं के बारे में भी। सबसे पहले तो धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं इस ग्राम पंचायत उमरपुर के परम सम्मानित नागरिक बंधुओं को। आप सभी लोग सुरक्षित और खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, आतिशबाजी कम से कम करें, सुरक्षित रह करके साफ सफाई करके अपना पूजन की अर्चना करें। किसी प्रकार का किसी से कोई ईर्ष्या घृणा न हो। यह त्यौहार एक सबसे पहले तो धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं इस ग्राम पंचायत उमरपुर के परम सम्मानित नागरिक बंधुओं को। आप सभी लोग सुरक्षित और खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, आतिशबाजी कम से कम करें, सुरक्षित रह करके साफ सफाई करके अपना पूजन की अर्चना करें। किसी प्रकार का किसी से कोई ईर्ष्या घृणा न हो। यह त्यौहार एक सबसे पहले तो धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं इस ग्राम पंचायत उमरपुर के परम सम्मानित नागरिक बंधुओं को। आप सभी लोग सुरक्षित और खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, आतिशबाजी कम से कम करें, सुरक्षित रह करके साफ सफाई करके अपना पूजन की अर्चना करें। किसी प्रकार का किसी से कोई ईर्ष्या घृणा न हो। यह त्यौहार एक सबसे पहले तो धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं इस ग्राम पंचायत उमरपुर के परम सम्मानित नागरिक बंधुओं को। आप सभी लोग सुरक्षित और खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, आतिशबाजी कम से कम करें, सुरक्षित रह करके साफ सफाई करके अपना पूजन की अर्चना करें। किसी प्रकार का किसी से कोई ईर्ष्या घृणा न हो। यह त्यौहार एक पवित्र त्यौहार है। हम सबको पवित्रता से रहने का, साफ सफाई से रहने का संदेश देता है और इसको देखते हुए हम सभी लोग एक दूसरे से सारी चीज़ों को, पीछे जो चीज़ें हैं उनको भुलाते हुए एक दूसरे से गले मिल करके हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। होती है दिवाली में, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वह पटाखा ऐसा होना चाहिए जिसमें वह शीशे के कण उसमें ना हो, और जिससे किसी प्रकार का किसी को चोट न लग जाए। जो पटाखे आते हैं जिससे केवल प्रकाश नजर आता है, आवाज हल्की हल्की आते हैं, वो संख्या का पटाखा छोड़ना चाहिए। जिसे अगर भोजपुरी में कहा जाए तो छुरछुरी कहा जाता है पटाखा, वो पटाखा सही रहता है। से कहते हैं बड़े पटाखे छोड़ने पर काफी ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जो कहीं ना कहीं हमको, आपको, सबको, मनुष्य जनजीवन को नुकसान करता है। उससे स्वास्थ्य के लिए, धन की भी क्षति होती है, जन की भी क्षति होती है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर कहा जाए तो वास्तव में हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश के नागरिक हैं, हम लोगों को तो स्वदेशी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। खासतौर से हमारे जो पारंपरिक जो दीपक हैं जो बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन में ला करके और सरसों का तेल उसमें लगा करके और उसका दीप जलाना चाहिए, अपने घरों पर रखना चाहिए। ये जो चीजें हैं, जो बनावटी चीजें आती हैं, जो कृत्रिम चीजें हैं, लाइटें, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा बहुत नुकसान भी होता है। और वैसी लाइटें हैं जो
अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलता है जो आजकल लग रहे हैं, तो आंखों को नुकसान भी करती है। तो हम लोग को बस वही अपनी पारंपरिक जो दीप है उसको प्रज्वलित करना चाहिए। आता है हम लोगों के जीवन में प्रत्येक साल, उससे हम सबको एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है स्वच्छता का, एक पवित्रता का, विकास करने का। हम देख करके एक हम लोगों के अंदर प्रतियोगिता की भावना भी जागृत होती है, जिससे हम देख करके अपने पड़ोसी को, चाहे देश को, दुनिया को, हमारे अंदर एक ऐसी भावनाएं, प्रतियोगिता की भावना बनती है जिससे हम सकारात्मक रास्ते पर चल करके विकास करते हैं, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम करते हैं। जो नन्हे बच्चे हैं, जिस परिवार में ये त्योहार मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, दुनिया में मनाया जा रहा है, तो यह हंसी खुशी वाला, काफी प्रसन्नचित्त होकर मनाने वाला त्योहार है। इसको मनाना चाहिए। इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं अपने ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह करके, साफ सुथरा घर का साफ सफाई करके और खुशी खुशी आप जितने में हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोचिए कि हमारे पास केवल इतनी ही क्षमता है, मैं नहीं कर पाऊंगा और दूसरे लोग इतना कर रहा है, तो उसे आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अमीरी गरीबी इस जीवन का दो ऐसे अभिन्न अंग है जो कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हमको उससे एक शिक्षा मिलती है। हम अमीरों को देख करके यह शिक्षा का अपने अंदर ग्रहण करते हैं कि आखिर वो अपने को डेवलप किए हैं, विकसित किए हैं, तो उसके पीछे कितनी कहानियां, कितने परिश्रम करके, कितना कठिन मेहनत करके उन्होंने उस ऊंचाई को उन्होंने छुआ है। तो उनके इतिहास, उनके कर्मों को हम लोग पढ़ें और उनसे शिक्षा लें, ताकि हम भी उनके पीछे पीछे या उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम अपना विकास कर सकें। सबसे अहम बात हमारे समाज में भारतीय संस्कृति है, खासतौर से बैकवर्ड समाज में जो परंपरा होती है, यह सुबह में लेकर के जमादारी में शाम को दीपक जलाते हैं, फिर सुबह में लेकर के सूप होता है, उस पर लेकर डंडा लेकर के परंपरा है जो लेकर के दरिद्र खेदने का काम करती हैं। मैं संदेश देना चाहता हूं कि माताओं बहनों को कि ये सब चीजें जो है जब हम लोग ना समझते तो ये समाज में फैलाया गया, उससे ना दरिद्र भागता है ना दरिद्र आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दरिद्र तो तब जाएगा, हमारे समाज का विकास तब होगा जब हमारे बच्चे, जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनेंगे, तब जाकर के हमारे समाज का विकास होगा। और इस संदर्भ में आज के परिवेश में जो सरकार है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को जो कार्य करने के लिए उन्होंने एक योजना चलाई है कायाकल्प के माध्यम से, तो हम लोगों को बताया गया है कि आप लोग विद्यालय को जितना साफ सुथरा बना देंगे उतना ही बच्चे बढ़िया से पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी, कि आप लोगों के सौजन्य से कायाकल्प का जो कार्य हुआ है हर ग्राम पंचायत में, वह काफी सराहनीय है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।